पाकिस्तान कर रहा रोहिंग्या बांग्लादेशियों का इस्तेमाल। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पाकिस्तान बना रहा मानव बम। पाकिस्तान हमेशा से भारत के लिए साजिशें करता आया है और पहलगाम अटैक के बाद भारत की कार्रवाई के बीच एक बार फिर ऐसी साजिश रच रहा है जिसकी उम्मीद हालांकि पहले से की जा रही थी, लेकिन हां, ये साजिश बड़ी हो सकती है। लेकिन भारत पाकिस्तान के हर मंसूबों को नाकाम करता आया है और इसे भी करेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। भारत के खिलाफ दशकों से छद्म युद्ध लड़ रहे पाकिस्तान के लिए उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई हमेशा से अपने नागरिकों, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देती रही है। लेकिन बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद उसके लिए ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि वे उसे भारत के खिलाफ बहुत बड़े आतंकी ट्रेनिंग और लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जहां उसके लिए दहशतगर्दों की कोई कमी नहीं रहेगी। पहलगाम की आतंकी वारदात के बाद यह आशंका पैदा हुई है कि पाकिस्तान भारत के अलग अलग इलाकों में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या शरणार्थियों को भी हमारे खिलाफ मानव बम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पाकिस्तान बना रहा मानव बम। चिंता इस वजह से बढ़ गई है कि पहले से ही ये तथ्य हमारे सामने है कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में आईएसआई जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के जरिए 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी ट्रेनिंग दिलवा चुका है ताकि उन्हें भारत में दहशतगर्दी के लिए घुसपैठ करवाया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी की फंडिंग खाड़ी में सक्रिय एनजीओ और पाकिस्तानियों के माध्यम से होती है। 2015 में जब पाकिस्तान की इन करतूतों की भनक बांग्लादेश के अधिकारियों को लगी थी तो उन्होंने पाकिस्तानी राजनयिकों को निलंबित तक कर दिया था। इसके बावजूद शेख हसीना की तत्कालीन सरकार 2016 में ढाका के गुलशन कैफे हमले को रोक नहीं पाई, जिसमें 20 बंधकों की जान चली गई थी। इस हमले में जेएमबी का ही हाथ बताया गया था। ऐसे में जब बांग्लादेश में पिछले साल जबरन सत्ता परिवर्तन हो चुका है और वहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की दखल बढ़ने की तमाम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके बाद ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान लगा रहा आतंकियों की फैक्ट्री। पाकिस्तान सिर्फ भारत और बांग्लादेश के लिए ही आतंकियों को तैयार नहीं करता, उसके हाथ अफगानिस्तान, रूस और यहां तक कि ईरान में हुई आतंकवादी वारदातों में भी लाल साबित हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान 2 की सरकार के साथ इस समय पाकिस्तान की बड़ी लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान पर सुन्नी आतंकियों के जरिए ईरान को भी निशाना बनाने का आरोप है। जैश उल अदल एक ऐसा ही सुन्नी आतंकी संगठन है जो ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले कराता है। 16 जनवरी 2024 को ईरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इनके आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला भी कर चुका है। 2024 में रूस की राजधानी मॉस्को पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। पिछले महीने ही इसकी जांच में पाकिस्तान के लिंक का खुलासा हुआ था। इस हमले के लिए रूस ने तजाकिस्तान के एक नागरिक की पहचान मास्टरमाइंड के तौर पर की है, जिसके बारे में संदेह है कि उसे पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से मदद मिली। लगातार बढ़ता जा रहा पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क। पाकिस्तान पीओके समेत अपने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान जैसे इलाकों में आतंकी कैंप चलाता है। यहां एलईटी, जेईएम, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकी संगठनों का ठिकाना काम कर रहा है। इनके ट्रेनिंग कैंप में आत्मघाती हमलावर या मानव बम तैयार होते हैं। ट्रेनिंग में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लोगों की विशेषज्ञता का भी इस्तेमाल होता रहा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट भी कहती है कि पाकिस्तान आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना ने भारत से लड़ने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। फिलहाल पाकिस्तान कितने भी आतंकियों को पैदा कर ले, भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि हर तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ना बखूबी जानता है। और पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऐसा कर भी दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान की चौतरफा तोड़ी कमर।
जब पहलगाम अटैक हुआ तो हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी और इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद कर दिया ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीजा होने के बावजूद देश में दाखिल नहीं हो सके। राजनयिकों को देश छोड़ने के आदेश। इसके साथ ही सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया था। ये कूटनीतिक दबाव डालने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम था। साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया और पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं देने का बड़ा फैसला लिया गया था। सरकार ने हमले के बाद फैसला लिया कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में दाखिल नहीं हो सकता। सार्क वीजा छूट पर रोक। इसके अलावा भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सार्क वीजा छूट योजना को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसके तहत भी अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। इस बैठक में भारत ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना था, क्योंकि भारत ने 6 दशक पुरानी इस संधि को 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी नहीं रोका था। सिंधु जल समझौता सस्पेंड। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक कर दी गई, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। इस समझौते को रोकने का मतलब था कि पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 24 करोड़ की आबादी सिंधु के पानी पर निर्भर करती है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम रहा। उच्चायोग में कर्मियों की संख्या घटाई। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग की रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को परसोना नॉन ग्राटा घोषित किया। इन्हें भी 23 अप्रैल के बाद एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने के आदेश दिए गए थे। साथ ही भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया। यह बदलाव 1 मई तक पूरा किया जाने को कहा गया। सीसीएस ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया और कहा कि हमले के गुनहगारों को सजा दिलाई जाएगी। पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की गई। इसके तहत 2 दिन पहले शोएब अख्तर, आरजू काजमी और सैयद मुजम्मिल शाह समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को देश में बैन किया गया। इसके अलावा कई पाकिस्तानी एक्स हैंडल और साइट्स पर भी पाबंदी लगाई गई। भारत के खिलाफ किसी तरह के प्रोपेगेंडा को रोकने के मकसद से सरकार ने कदम उठाया। यही नहीं, पाकिस्तान के कुछ पॉपुलर एक्टर के हैंडल को भी बैन कर दिया गया। सेना को मिली खुली छूट। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की। इस बैठक में आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए सेना को खुली छूट देने की बात कही गई। सरकार के सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारी राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सेना अपने हिसाब से जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। फायरिंग का जवाब दे रही सेना। भारत के सख्त फैसलों से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सीजफायर तोड़ रहा है। हालांकि भारतीय जांबाज पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने डर की वजह से बॉर्डर के करीब बने आतंकियों के लॉन्च पैड हटाने का फैसला लिया है। पड़ोसी मुल्कों को डर है कि भारत पहले की तरह सर्जिकल या एयर स्ट्राइक कर सकता है। एयर स्पेस बंद करने का फैसला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को राजनीतिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी सीसीपीए की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस 20 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद रहेगा, जिससे पड़ोसी मुल्कों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। दरअसल भारत अपने इन फैसलों के जरिए पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों पर लाना चाहता है। सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे। इसके अलावा भारत ने वैश्विक समुदाय को भी पाकिस्तान की करतूतों के बारे में अवगत करा दिया है। देश में कई देशों के राजदूतों के साथ विदेश मंत्रालय में एक बैठक की गई है,
जिसमें पहलगाम हमले के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी गई है, जिसको लेकर भी पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। और अब चाहे पाकिस्तान कितने आतंकियों को ट्रेनिंग दे ले या फिर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मानव बम के रूप में इस्तेमाल कर ले, अब भारत तगड़ा एक्शन करके रहेगा, जिससे पाकिस्तान की धरती पर सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर ही नजर आएगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।